क्यों हिला डाला ना। दोस्तों जब आपने यह पेपर देखा होगा तो आपने भी यही कहा होगा, इतनी खुशी मुझे आज तो दोस्तों आज हमारा 10 फरवरी को कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर था। लगातार दोस्तों हम इस पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए मेहनत कर रहे थे। ओके, और जो मैंने आपको तैयार किया है, हर टॉपिक की हमने तैयारी की थी। ओके, अगर आपने मेरे साथ तैयारी की है तो उसका परिणाम आपको जरूर इस पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, सॉल्यूशन बताऊंगा, साथ ही जो मैंने पढ़ाया है ओके वो आपका आया कि नहीं आया है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। चलिए पहले दोस्तों आपका अनसीन पैसेज, देखिए मेरे पास सेट ए है, हो सकता है आपके पास से दूसरा सेट हो तो क्वेश्चन का क्या क्रम बदला हुआ, कि क्वेश्चन तो आपके सेम यही रहने वाले हैं। सेक्शन ए की हम बात करते हैं, आपका अनसीन पैसेज बताता हूं कि आता ही है पहला, तो आपको यहां देखने को मिल गया है। बुक से संबंधित आपका अनसीन पैसेज था, बहुत ज्यादा सिंपल था। मतलब ये अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का जैसे एनालिसिस करें तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर में जो अनसीन पैसेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका इजी ही था। ओके, उनमें तो डिफिकल्ट ही थे पहले वाले अनसीन पैसेज, तो ये तो थोड़ा इजी ही था। ओके, डायरेक्ट आपको यहाँ आंसर मिल रहे हैं। पहला जैसे हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स आर अवर, बुक्स आर अवर, तो ये लिखा हुआ है बुक्स आर अवर। पहला मैंने पहले ही बताया था कि पहला वाला जो आपका क्वेश्चन का उत्तर होता है वो पहली ही लाइन में मिल जाता है, बुक्स आर अवर, ये आपका लिखा हुआ है बेस्ट कंपेनियंस। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, रीडिंग गुड बुक्स हेल्प इन, तो किसमें हमारी हेल्प करती है, तो इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका लिखा हुआ है रीडिंग गुड बुक्स हेल्प्स डेवलपमेंटिंग पर्सनालिटी। देखिए ये सब ऑप्शन है ही नहीं है, ऑप्शन में हम अगर आप देखेंगे तो हमें ये मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। ओके, आउटलुक वाला, बोर्डिंग वाला, ये ऑप्शन मिल रहा है हमें, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से तो देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं। बुक्स डिफर फ्रॉम फ्रेंड्स बिकॉज दे, इसका राइट आंसर होगा डिमांड नथिंग। ओके, दे डिमांड नथिंग। नेट व्हाट हैज रिप्लेस्ड बुक्स फॉर मैनी पीपल्स इन मॉडर्न टाइम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेलीविजन एंड मोबाइल फोन। यहाँ आप देखने को मिल जाएगा आपका। ओके, ये आपका दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, तो ये लिखा हुआ है टेलीविजन एंड मोबाइल। इन दिस मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी मैनी पीपल्स हैव अवे फ्रॉम बुक्स टू ऑफ टेलीविजन एंड मोबाइल फोन्स। ओके, यहाँ हो जाएगा आपका ये कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज गैजेट्स होते हैं, तो गैजेट्स होते हैं वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग। ओके, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ रीडिंग, आपको यहाँ देखने को भी मिल जाएगा। ये आपका लिखा है कैन नॉट रिप्लेस द जॉय ऑफ, ओके, जॉय ऑफ कौन, गैजेट क्या कर सकते हैं, कैन नॉट रिप्लेस द जॉय। तो आप देख सकते हैं पूरा पैसेज में हमें मिल रहा है, इसमें हमें क्या है सभी आंसर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है द पैसेज सजेस्ट दैट रीडिंग बुक्स, तो हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर इंस्पायर, और क्या है एजुकेट्स हमें करती है। ओके, ये हमें शिक्षित करती है, अगर हम क्या है किताब पढ़ते हैं तो हम शिक्षित होंगे, ना कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, ना कि हम क्या है और मंद बुद्धि बनते हैं, ये सब तो हो नहीं लगा, तो यही आपका होगा। बहुत क्वेश्चन तो आप ऐसी डायरेक्ट नहीं है, सिंपल अगर आपसे इंग्लिश बनती है अर्थ निकालते तो भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन रीडिंग अफेक्ट आवर बिहेवियर, तो हो जाएगा आपका इट कैन इम्प्रूव, ये हमारा क्या है बढ़ाता है बिहेवियर को, हमारे विचारों को बढ़ाता है, तो इम्प्रूव थॉट्स एंड बिहेवियर। ओके, इसे भी हम देख लें, जैसे ये आपका यहाँ देखने को ये दिया हुआ है। ओके, इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस शब्द का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, तो शब्द का आपका मीनिंग हो जाएगा टू ग्रो अ हैबिट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ द लिटरेचर शुड बी वन रीड, तो हो जाएगा गुड। ओके, तो ये आपका दिया भी है गुड लिटरेचर, शब्द भी आता है आपका गुड लिटरेचर, यहाँ दिया हुआ है गुड लिटरेचर। इसके बाद नेक्स्ट है द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज, क्या पैसेज का मैसेज है, तो रीड गुड बुक्स रेगुलरली, हमें क्या है अच्छी किताबों का है लगातार पढ़ने लेना चाहिए। वो आप देखेंगे नॉर्मल पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा आपका जैसा सिंपल था। ओके, ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ नहीं था, मतलब ज़्यादा अर्थ निकालने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। एंड जो हमारा पैसेज है वो आप देख के समझ गए होंगे कि कौन सा था, नोट्स मेकिंग का, और टाइटल बताना था आपको। ओके, तो नोट्स मेकिंग की जो मैंने ट्रिक बताई उसका उपयोग करते हैं तो आसानी से आप यहाँ बना लेते हैं। वैसे देखिए अलग अलग पैसेज दिया है, हर पैसेज से एक एक लाइन भी आप सेट कर लेते तो भी आसानी से आप 3 पॉइंट आपको क्या है नोट्स मेकिंग बनानी थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइटल की। ओके, बहुत सारे विद्यार्थी को यही डाउट होगा कि जो मैं एग्जाम में टाइटल लिख कर आया हूँ उसमें मुझे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछे कि इसका क्या होगा टाइटल, तो देखिए कौन सा शब्द इसमें ज़्यादा बार हो, किसमें इसकी बात हो रही है,
तो मेडिटेशन की बात हो रही, मेडिटेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, मेडिटेशन मेडिटेशन। तो यहाँ अगर आपने अपने टाइटल में दोस्तों मेडिटेशन लिखा है तो आपको जरूर यहाँ नंबर मिलेंगे। और मुझसे पूछेंगे कि इसका टाइटल क्या बना सकते थे, तो जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेडिटेशन द पाथ टू काम एंड फोकस्ड माइंड, ये हो सकता है टाइटल। बाकी आपने और किसी भी प्रकार से टाइटल बनाया आपको नंबर मिलेगा, लेकिन मेडिटेशन आपके टाइटल में होना चाहिए। मेडिटेशन अगर आपने अपने टाइटल में लिखा है नंबर आपको समझ लीजिए फिक्स हो जाएंगे। ओके, बाकी नोट्स मेकिंग की जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको नोट्स मेकिंग की, अगर उस ट्रिक का उपयोग किया है तो आसानी से आपको कर ली गए होंगे। ओके, फिर आ जाता है हमारा राइटिंग सेक्शन में। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था इसमें कहा जा रहा था कि आप दीपक हैं या दीपिका हैं और आप अपनी जो बाइक है मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं, इसके लिए आपको दोस्तों एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ओके, तो सिंपल आप जैसे मैंने घर बेचने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट सिखाया था, वॉशिंग मशीन के लिए बताया था। ओके, तो जब आपको इनके माध्यम से जो मैंने आपको समझाया था उसमें आपको क्या है बाइक सेट कर देना था। ओके, और जब क्वालिटी लिखनी थी तो बाइक से संबंधित क्वालिटी आपको बता देनी थी 1-2 पॉइंट में, तो आपका हो जाता। बाकी फॉर्मेट जो एडवर्टाइजमेंट का मैंने बताया था उसे आपको उपयोग करना था। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको क्या करना था, नोटिस तैयार करना था। तो किसके लिए आपको बनाना है, ऑल कैप्टन्स के लिए क्लास 9 to 12 रिगार्डिंग अ मीटिंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव डिसिप्लिन इन योर स्कूल। अब मैंने एनुअल फंक्शन पर मीटिंग के लिए आपको क्या है नोटिस बताया था, इम्प्रूव डिसिप्लिन टॉपिक पर आपकी यहाँ मीटिंग होनी थी। मैंने आपको बताया आ मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, उसी अगर फॉर्मेट से आप लिखते हैं और वहाँ आपको क्या है इस इम्प्रूव डिसिप्लिन से संबंधित 1-2 लाइन सेट कर देते तो आपको वो नोटिस तैयार हो जाता। मतलब आपके सिंपल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा आपको क्या है समझ का उपयोग करना था। नेक्स्ट वाले देखो, तो नेक्स्ट वाला तो एजेटिस आ गया। लेटर की हम बात करते हैं तो एजेटिस यहाँ देखने को मिल जाता है। ओके, जैसे एजेटिस में बात करें तो ये जो सेकंड वाला है आपका, ओके, ये बिल्कुल सेम है, जिसमें अब आपको नाम दिया है, क्लास दिया है और कहा जा रहा है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। इनफॉर्मल लेटर बताते समय सबसे पहले मैंने आपको ये वाला टॉपिक बताया था। इनफॉर्मल लेटर में आप देख सकते हैं, ओके, विशिंग हिम ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम, सो जी आपका दिया हुआ है। तो इनफॉर्मल लेटर बढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं कह रहा था कि 2 से 3 जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मल, 2 से 3 इनफॉर्मल, क्योंकि और इसलिए मैंने बताया था कि अगर फॉर्मल जो मैंने बताया वो नहीं आते तो इनफॉर्मल सेट हो जाए, इनफॉर्मल नहीं आते तो फॉर्मल सेट हो जाए। तो यानी कि इनफॉर्मल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो आपका एजेटिस रखा हुआ है। बाकी ये भी आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसमें आपको क्या अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी थी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास के लिए, ओके, इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास के लिए उनसे कहना था, और उसमें आपको रीजन ही बताता कि आप इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं वो आपको मेंशन करना था। ओके, तो ये आपका हो जाता है जिसमें आप ये कर सकते थे, ओके, जो मैंने आपको बताया था। फिर आ जाता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ में हमने जो कवर किया था इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न एज। ओके, वर्तमान समय में कंप्यूटर का क्या महत्व है उसके ऊपर आपको बताना था। तो मैंने आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए कहा था, कंप्यूटर के लिए कहा था। ओके, ये आपका आर्टिकल पैराग्राफ राइटिंग में देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर पर इस टॉपिक पर कहा था, तो ये आपका रखा हुआ है। ओके, ये आप आसानी से कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या है स्पोर्ट्स डे फंक्शन होना है आपके स्कूल में, उसके ऊपर आपको क्या है रिपोर्ट राइटिंग करनी थी। ओके, लेकिन आपने क्या है मुझे पता है कि पैराग्राफ राइटिंग ही की होगी। पैराग्राफ राइटिंग आपको सीधे सीधे आपको लिख देना था। ओके, जिसमें अगर आपको ये मैंने पढ़ाया भी था डिटेल से टेक्नोलॉजी से और आपकी कंप्यूटर संबंधित, तो वो आपने लाइन यहाँ सेट कर दी होंगी। फिर आ जाता है हमारा ग्रामर वाला सेक्शन। ग्रामर वाला सेक्शन तो मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल था, बिल्कुल डिफिकल्ट है, आपको नहीं दिए हैं टॉपिक। अगर आपने फुल ग्रामर वाली वीडियो देखी होगी तो सब टॉपिक आपसे बने होंगे। ओके, पहला जैसे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में ही फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, अब सिंस लगा हुआ है। ओके, सिंस लगा हुआ तो मैं बता चुका हूँ, सिंस जब लग जाता है तो ये तो आपका किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा, क्योंकि उसी में टाइम वाला होता है सिस्टम। ओके, टेंस में पढ़ाया था आपको, तो हैज़ बीन आपका आ जाए, हैज़ बीन प्लेइंग। ओके, हैज़ बीन, क्योंकि उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है, हैज़ बीन, हैव बीन, ही के साथ हैज़ बीन आएगा। फिर नेक्स्ट है सी वर्क्स हार्ड सो दैट, ओके, सो दैट सी मे गेट गुड मार्क्स। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि होता। अब जैसे ये है, अब ये वाला मैं आपको दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन सेम जैसे आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 25 का पेपर है और उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन रखा हुआ था। ओके, ये आपका दिया हुआ है, सुनील वर्क्स हार्ड सी मे गेट ही मे गेट गुड मार्क्स, सेम है, देखिए इसमें भी सो दैट है। इसलिए कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व करिए, आपको जरूर, मैंने आपको सॉल्व भी कराया था। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स की जब प्रैक्टिस कराता तो उसमें मैंने आपको सब हर 2022, 23, 24, 25 का सॉल्व कराया था, तो आपसे बन गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है इट मे रेन टूडे। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल मौसम संबंधी मैंने बताया था, अगर प्रेजेंट में बात हो तो मौसम संबंधी तो मे लगा दीजिएगा, और यदि ये टूडे की जगह स्टडी लिखा हुआ है, पास्ट की बात हो तो आपको माइट लगाना है, लेकिन यहाँ टूडे लिखा था, प्रेजेंट की बात हो रही तो मे दिया है। ओके, नेक्स्ट गंगा इज हॉली रिवर, तो गंगा है तो दा के प्रयोग में आपको सिखाया था कि अगर प्रसिद्ध जैसे रेलगाड़ी के नाम आता है, प्रसिद्ध नदी का नाम आता है, पर्वत का नाम आता है, दा का आपको प्रयोग करना है। द प्रिंसिपल इज द ऑफिस, तो हो जाएगा इन द ऑफिस, अंदर की। ओके, मे के अर्थ में अंदर के लिए क्या है, आपको इनका प्रयोग करना है।
और पूरा आपका क्या है नोट्स है, जैसे मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था तो इन इनटू का प्रयोग पढ़ाया था, तो यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था सी इज इन ऑफिस, सी इज इन ऑफिस, यहाँ क्या है सी की जगह प्रिंसिपल लिख दिएगा, ओके, प्रिंसिपल इज इन ऑफिस, इन द ऑफिस, ओके। फिर नेक्स्ट है सोहन इज सुपीरियर मोहन, तो यहाँ हो जाएगा आपका टू मोहन। नेक्स्ट है हमारा द होल क्लास वाज मेकिंग नॉइस, होल यानी संपूर्णता की यहाँ बात हो रही है। हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर डू ए डायरेक्टेड हम देख लेते हैं। डू ए डायरेक्ट भी सिंपल आपके थे, क्रम से हम देखते जाते। सो दैट का प्रयोग आपको बताया था, तो यहाँ सो दैट का प्रयोग तो देखने को नहीं मिला, बाकी नो सूनर देन का प्रयोग आया है आपका, TOO का प्रयोग देखने को मिला है, इफ अनलेस का प्रयोग देखने को मिला है, ओके। तो तीन तो आपके यहीं से आ गए थे हमारे जो सब इंपॉर्टेंट यूजेस से। नो सूनर का देन का प्रयोग देख लेते, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। नो सूनर एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना था तो कर देना था। फिर जो भी सेंटेंस होता है उसको आपको इंटरोगेटिव बनाना था, क्योंकि नो सूनर की दोस्ती किससे होती है, इंटरोगेटिव से होती है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा था। फिर देन लगाकर आपका दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना था, ओके। तो इस प्रकार से आपका बनेगा नो सूनर। अब ये सा लगा है, सा लगा यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड लगकर आपका इंटरोगेटिव बनेगा, तो डिड द स्टूडेंट्स सी द टीचर हो जाएगा। देन लगाकर आपको दूसरा सेंटेंस लिख देना था, देन दे बिकम साइलेंट। फिर नेक्स्ट हमारा निगेटिव आना। अब ये से देखिए, ही शट द विंडो। अब इसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 25 के पेपर में भी सेम यही था, ओके। तो सी शट द डोर और सी शट द डोर, यहाँ लिखा हुआ है ही शट द विंडो, ओके। तो लगभग वही रहता है, इसलिए कहता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। लोग हैं नाम वगैरह चेंज करते हैं, लगभग नहीं रहता है। और उससे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी। शट क्या है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो। पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड लगाकर आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड लगेगी, ओके। तो ही डिड नॉट, और शट का फर्स्ट फॉर्म भी शट ही रहेगा, ओके। तो शट द विंडो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आई नो हिम, वॉइस बनाना है तो हो जाएगा ही इज नोन टू मी। फिर नेक्स्ट है आपका, बताया था मैंने आपको, आगे का पीछे जाता है इसमें, तो हिम का ही हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे की सहायक क्रिया तो प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, इज एम आर लगेगा तो इज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, टू लगाना है, आगे का पीछे आई का हो जाएगा मी इस बार से। फिर इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है, तो आपको बताया था किस प्रकार से, इफ दे डू नॉट वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो इसका आपको क्या बन जाना था, अनलेस दे वर्क हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। यहाँ पर आपको क्या है, जब अनलेस हमने लगा दिए तो नहीं, इसमें ऑलरेडी लगा रहता है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, नॉट हट जाएगा, ओके। अब क्यों अनलेस लग गया तो नॉट उसमें ऑलरेडी, तो यहाँ से नॉट आपको हटा देना था, बाकी आपका वही सेम रहता है, ओके। तो ये आपका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें मैं रिलेटिव क्लॉज बना था, रिलेटिव क्लॉज से मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो इसका रिलेटिव क्लॉज क्या बन जाएगा, दे फाउंड अ लेडर इट वाज डेंजर्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। तो इसका हो जाएगा दे फाउंड अ लेडर बिच लगा कर बनाएंगे, क्योंकि ये लेडर क्या है, सीढ़ी क्या कहा जाना नहीं, वस्तु की बात हो रही, तो बिच का प्रयोग करते हैं। वाज डेंजर्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, ये आपका बन जाएगा। फिर यहाँ आपको TOO का प्रयोग करना था, ओके। तो आपको क्या है, उर्मिला इज टू स्ट्रॉन्ग, टू हो जाएगा आपका डू एवरीथिंग। तो इस प्रकार से बनेगा आपका TOO का प्रयोग। ये भी आपका प्रयोग मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको पास्ट सिंपल टेंस बनाना है, तो पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें आपको क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो द मैनेजर तो हो जाएगा, तो द मैनेजर, यहाँ आपका वर्ब का क्या सेकंड फॉर्म लगा, गो का हो जाएगा वेंट, द मैनेजर वेंट टू मुंबई ऑन मंडे। तो ये इस पार्ट से हो जाएगा। तो आपके क्या है, डू अ डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी टोटल 10 नंबर की ग्रामर में कितने नंबर आने वाले हैं कर्णों से आपको जरूर बताना है। इसके बाद दोस्तों हमारा सेक्शन डी आ जाता है। इसमें देख लेते हैं, स्ट्रैक्ट आ जाते हैं। तो पहले में फ्लेमिंगो पोर्ट से लिया गया है, तो इसमें आपको समझना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ओके। तो जब इसे आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, क्रॉप्टर की बात होती है, ओके। थोड़ा सा अर्थ निकाल के आप समझेंगे तो क्रॉप्टर की बात होती है, जब क्या है फेरी वाला क्या है उसके घर आता है, ओके। तो उसकी बात हो रही है यहाँ। तो यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि वो क्या है बिल्कुल अकेला हुआ था, वो क्या है उसे पाकर खुश हो जाता है किसी फेरी वाले को, ओके, क्योंकि वह अकेला था। ये मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको बताया था। तो ये किस चैप्टर से हमारा लिया गया है, तो द डेट टैप से लिया गया है। व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, ओके। जो उसे क्या ऑफर किया, तो उसे तंबाकू और सुपारी ऑफर किया, ओके। तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ शब्द भी आता है, जैसे आपको पूरा नहीं मिल पा रहा तो आप यहाँ देखिए, तंबाकू ये आपका दिया हुआ है, और सुपर ये आपका दिया हुआ सुपर, और आपका हो जाएगा हाँ तंबाकू, ओके। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो वाई वॉज द ऑनर हैप्पी टू सी द स्ट्रेंजर, जब उसने स्ट्रेंजर फिर ओके उसे देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश क्यों हुआ, तो क्यों खुश हुआ, क्योंकि द ऑनर वाज लॉनली। और अब ये से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताया था, ओके। क्वेश्चन आंसर से नहीं बताया, तो आप डायरेक्ट भी इसे आंसर बता सकते थे, और लिखा भी हुआ है, ओके। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिखा हुआ है, ओके। फिर नेक्स्ट है,
द ओल्ड मैन एंड द पेडलर प्लेड, क्या खेला, तो ये लिखा हुआ है कार्ड्स एंड प्लेड, ये है मजोलिस, ये आपका सब दिया हुआ है तो वो आपको हो जाएगा यहाँ। फिर नेक्स्ट आपको बनाना है यहाँ ऑथर का नेम, बताया था आपको प्रैक्टिस करते दौरान कि सभी आपको जितने चैप्टर हैं तैयार करके जरूर ये राइटर नेम, तो हम समझ गए रेड टैप से, और रेड टैप के जो राइटर है वो कौन है, तो हो गए सेल्मा लैंगलॉफ। ओके, कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है पोएट्री सेक्शन, जो मैंने आपको बताया ये भी एजेटेस है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए। ये भी एजेटेस था जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था, ये वाला बिल्कुल एजेटेस और उसके ऑप्शन भी एजेटेस यहाँ आपके कॉपी पेस्ट हो गए हैं। बाकी पोएट्री सेक्शन में आप देखेंगे लिखा है ड्राइव फ्रॉम द पेरेंट्स होम, ओके, लास्ट फ्राइडे, तो ये आपका देखिए सेम वही पूरा पैसेज दे दिया है, और क्वेश्चन भी आप मिलाइएगा। ओके, विच डेट डिस्क्राइब्ड अबो एस्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट भी आप देखिए गिव द अपोजिट वर्ड सून, ये आपका दिया हुआ गिव द अपोजिट वर्ड द सून, सेम आपका आ गया तो लेट हो जाएगा। फिर कॉपर्स मीन क्या है, देखिए ग्रामर का भी आपको टॉपिक मैंने कहा था एकदम रट के जाइए जो मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है एजेटेस आ सकते हैं, तो ये आपका आ गया, देखिए ये लिखा हुआ है द क्रॉपर्स मीन्स तो डेड बॉडी में, तो ये आपका हो जाएगा। तो आंसर आप समझ गए हैं, फ्राइडे हो जाएगा, और स्टेट में भी लिखा हुआ है यहाँ फ्राइडे शब्द का यूज ही हो गया डायरेक्ट। सून का हम पता है, सून यानी जल्दी, तो अपोजिट हो जाएगा लेट, और इसका मीन्स होता है आपका डेड बॉडी। ओके, तो ये एजेटेस हमने रखा हुआ था, इसलिए कह देता हूँ साथ साथ प्रैक्टिस आपको करते जाना है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ हमारी विस्टास सेक्शन से आया था, तो विस्टास से आपका देखिए चार्ली की बात हो रही, तो चार्ली वाले चैप्टर से आपका लिया है, यानी थर्ड लेवल वाले चैप्टर से लिया है। पहला है व्हाट डिड द चार्लीज फ्रेंड थिंक ऑफ हिम। ओके, जो चार्ली का फ्रेंड था वो क्या सोच रहा था, तो दैट चार्ली वांटेड टू एस्केप, चार्ली क्या है पलायन होना चाहता है, चार्ली क्या है पलायन होने की बात हो रही थी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ लिखा था आई जस्ट वांट टू एस्केप, शब्द यहाँ पूरा डायरेक्ट आया है, ज़्यादा अर्थ निकालते नहीं है तो भी यहाँ से आप पकड़ सकते थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओवियर्स स्टेप टेक व चार्ली, तो चार्ली का ही टाक्ड ये आपका दिया हुआ, देखिए आई टाक द फ्रेंड। ओके, ये हमारा था, ज़्यादा अर्थ निकालते नहीं बनना, शब्द पढ़ते नहीं बनना, तो उसे लाइन पूरा देखिए। ओके, तो ये है हुआ है आपका। नेक्स्ट हो जाएगा हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मेन कैरेक्टर कौन है, चार्ली। ओके, प्रोटैगनिस्ट कौन है यहाँ, चार्ली। फिर इसका आपको एंटोनिम्स बनाना था, इसका मतलब होता है वेंडर का मतलब होता है घूमना, तो स्टे यानी होता है ठहरना, तो ये हो जाएगा आपका स्टे। ओके, अब ये पैसेज मैंने यहाँ से आपको प्रैक्टिस कराया, तो ये पैसेज यहाँ से आपका ले लिया है, आई टेक अ फ्रेंड, ओके, फिजिक्स फ्रेंड माइंड अमंग अदर्स, तो ये आपका देखिए पूरा दिया हुआ है, ये आपका यहाँ से लिया गया है। ओके, ये आपका दिखा हुआ है हु इज़ द सेंटर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ओके, क्वेश्चन भी है आपका, एक दो क्वेश्चन यहाँ चेंज भी आपके कर दिए गए हैं। ओके, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्रम से देखते जाइएगा, टॉप 50 में जो बताए थे, और पहले आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट तैयार कराए, उन्हीं में से आपको सभी देखने को मिलेंगे। टॉप 50 वाली जो लास्ट की वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा एकदम सिलेक्टेड बताए थे, उन्हीं में से पूरे यहाँ रख दिए हैं क्वेश्चन। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये आपका कहा हुआ है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड कहा था 2024 में आया, तो ये आपका 26 में इसका हाई चांस रिपीट होने के, बाकी वाले क्वेश्चन 25 में आ चुके, तो यही आपका बच रहा है, तो यही आपके आ सकते हैं। फिर वाई वाज द डॉगलेस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ये आपका दिया हुआ है, वाई वाज द डॉगलेस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है। ओके, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, मैंने कहा था कि ज़्यादा कुछ याद नहीं हो रहा, फॉर बेंगल्स याद रखिए कि जो फैजाबाद सिटी है वो चूड़ियों बनाने के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट और 25% रिफंड टू द फार्मर, ये आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूरा दिया हुआ है। इसके बाद सुब्बू इज डिस्क्राइब मैनी साइड जीनियस, तो इसमें आपको उसकी क्या है स्पेशल एबिलिटीज़ बतानी थी, ये भी आपका क्वेश्चन ये आपका दिया हुआ है, ये दिया है सुब्बू डिस्क्राइब मैनी साइड जीनियस, स्पेशल इसी क्वालिटी से वो आपको बतानी थी। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, ये भी आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये दिया हुआ है व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। ओके, तो सभी क्वेश्चन थे, ये वाला बस नहीं था, तो बाकी आप देखिए मैंने क्या बताया 7 दिए, 7 में 5 करना, 6 अपने पूरे इंपॉर्टेंस से रखे हुए थे। यहाँ देख लेते हैं, तो ये अपने पूरा रखा हुआ व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, ये आपका दिया हुआ व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। ओके, ये इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसमें नेक्स्ट है, इसमें आपका ये नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ आप बता सकते थे हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब ऑन जेनिफर टाइगर्स के बारे में क्या बताया है। क्वेश्चन आंसर में जो मैंने आपको 2 बताए थे समझाए थे वो आपको लिख देना था। और ये वाला देख लेते हैं व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम, ये आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, और कहा था कि यहाँ से 3 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका 2025 में आ चुका है, तो यही क्वेश्चन बच रहा है जो हाई चांस इंपॉर्टेंट है आने के, और वो आपका अभी आया है। ओके, जो आप टॉप 50 वाली वीडियो में मेरे शब्द आप एज इट इज देख सकते हैं, वैसा ही हुआ है। क्वेश्चन आंसर में अब देख लेते हैं, ये हमारा देखिए पोएट्री का विस्टास का आप देखिए, तो विस्टास का पहला ही क्वेश्चन व्हाट डिड द डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट तो बिल्कुल सिंपल था आपका, व्हाई डज द मिस्टर लैम्ब लीव हिज गार्डन ओपन। मतलब जो मिस्टर लैम्ब थे वो अपना गार्डन क्यों खुला रहते थे, क्योंकि वो क्या है अकेले रहा करते थे। ओके, वो मित्र बनाना चाहते थे कोई मुझसे आकर मिले, ओके, बातें करें, इसलिए अपना गार्डन क्या ओपन रखा करते थे। क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको समझाया था। फिर नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं इस वाले में। तो इसमें आपका आ जाता पहला, हाउ डिड द एम हेमल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा फ्रेंच लैंग्वेज पर श्रद्धांजलि किस प्रकार से दी। तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, जो मैंने उसमें आपको क्वेश्चन में बताया था, ये आपको जो मैंने आपको बताया था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो लाइनें यहाँ सेट करनी थी। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आपको बता देना था कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ था। ओके, इसके बाद देखिए इसमें आपको सेंट्रल आइडिया आया है, तो आपका है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। मैंने क्या बताया था कि 3 पोएम का आपकी है टोटल, जिनमें से आने के हाई चांस है माई मदर सिस्टी से कीपिंग क्वाइट, ओके, कीपिंग क्वाइट और आई थिंक ऑफ ब्यूटी। तो मैंने आपको बताया था कि जो माई मदर सिस्टी से 2025 में आ चुका है, तो 2026 में आपके हाई चांस है कीपिंग क्वाइट आए या फिर दोस्तों आपकी आई थिंक ऑफ ब्यूटी आए। दोनों तैयार के लिए दोनों में से कोई एक आएगा। तो अभी आपका आ चुका है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। ओके, टॉप 50 वाली वीडियो में और आपको क्वेश्चन आंसर बताते समय मैंने आपको जो शब्द बताए थे, ओके, उसी के अनुसार हो रहा है पूरा। और यहाँ मैंने आपको कवर करा दिया था, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। ये आपका सबसे पहले बताया था, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। ओके, तो इस प्रकार से देखिए जो जितने क्वेश्चन आपको चाहिए थे आपको अपने यहाँ नंबर लाने के लिए क्वेश्चन आंसर है, उतने क्वेश्चन अपने फंस जाते हैं। इस प्रकार जो हमने मेहनत की थी वो काफ़ी हद तक सफल हुई है। आपके दोस्तों कितने नंबर आ सकते हैं इंग्लिश के पेपर में, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो अभी दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।